हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे गांव के बगल में बीटा टोला गांव है, उस गांव के ऊपर बात करने वाला हूँ। दोस्तों हमारा गांव राम परसौना है और राम परसौना के बगल में हमारा पड़ोसी गांव बीटा टोला है। दोस्तों ये गांव बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों हमारा राम परसौना गाँव के मुकाबले बीटा टोला गाँव आधा है, मतलब राम परसौना गाँव जितना बड़ा है ना उसके आधा है बीटा टोला। लेकिन दोस्तों बीटा टोला गाँव राम परसौना के ऊपर भारी पड़ा। दोस्तों आप लोगों को सुन के ये बात हैरानी होगी और आप लोग हमारे राम परसौना गांव के लोग सुनेंगे तो बोलेंगे ये क्या बोल रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोग थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिए और थोड़ा समझिए, सोचिए कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बीटा टोला गांव राम परसौना के ऊपर भारी पड़ा। इसका भी बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों हमारा गाँव बड़ा है और हमारे गाँव में भी लोग अच्छे हैं और बीटा टोला गाँव में भी लोग अच्छे हैं। दोस्तों लेकिन आज से कुछ साल पहले कबड्डी बड्डी का कंपटीशन था हमारे राम परसौना गाँव में सरकारी स्कूल के ग्राउंड पे। दोस्तों जब बीटा टोला का जो भी टीम था वो आया और हमारे गांव के जो भी टीम थे वो आए। दोस्तों हमारे गांव के जो भी युवा थे, जो भी उसमें हिस्सा लिए थे कबड्डी बड्डी का, दोस्तों उस दिन मैं भी वहाँ मौजूद था। दोस्तों मैं किसी के बोलने पे ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं खुद वहाँ मौजूद था और मैं खुद देखा हूँ अपने आँखों से कि बीटा टोला का जो युवा थे जो उसमें हिस्सा लिए थे, दोस्तों वो बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही लाचार थे और बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे देख के कि ये लोग क्या करेंगे। दोस्तों जब हमारे गांव के जो टीम थी, जो हमारे राम परसौना गांव की जो टीम थी, वो बहुत ख़तरनाक थी, बहुत पावरफुल थी। दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हमारे गांव के जो युवा थे वो घमंड कर लिए थे और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए थे। दोस्तों हमारे गांव के जो भी युवा उसमें गए टीम में, मैं भी सोच रहा था मुझे भी लेंगे, लेकिन मुझे लिए नहीं क्योंकि मैं उस लायक नहीं था कि मैं जीत सकूं और मैं खेल सकूं अच्छे से। लेकिन एक से एक दिग्गज हमारे गांव के युवा उसमें हिस्सा लिए। दोस्तों जो स्कूल में नहीं पढ़ाई करते थे वो भी उसमें हिस्सा लिए कि हम लोग जीतेंगे, अपने गांव को जिताएंगे। दोस्तों लेकिन जो बीटा टोला गाँव के जो युवा हैं वो बड़ा दिमाग से चलते हैं, वो बहुत समझदारी से चलते हैं। दोस्तों उनमें जो टीम में छोटे छोटे थे और बहुत कमज़ोर थे लेकिन दिमाग से बहुत मजबूत थे। दोस्तों वो लोग काबू के दम पे कबड्डी नहीं खेले, वो लोग दिमाग के दम पे कबड्डी खेले। दोस्तों मैं देख के हैरान हो गया। दोस्तों मैं देख के हैरान हो गया, ये कबड्डी जो है ना बहुत कमाल का कबड्डी हुआ था। दोस्तों हमारे गांव के जो भी युवा थे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड थे। अरे ये फालना है ना जिताएगा, बहुत मजबूत है, बहुत बरियार है, ये है वो है। दोस्तों ऐसे कर करके हमारे गांव के युवा, जब बीटा टोला का जो टीम आता था हमारे तरफ, जैसे होता है ना कबड्डी कबड्डी करके हम लोग जाते हैं, तो जब बीटा टोला का जो भी युवा था वो हमारे टीम मतलब इधर इस साइड आता था कबड्डी कबड्डी करते, तो दोस्तों हमारे जो गांव के युवा थे वो ऐसा लगता था शरीर पे चढ़ जाएंगे, मतलब उनके अंदर दम था ना, काबू था, तो ऐसा लग रहा था शरीर के ऊपर जाकर चढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो बीटा टोला गाँव का जो महान युवा थे और समझदार इंटेलिजेंट युवा थे, वो लोग क्या था ना, वो लोग क्या करते थे, वो लोग पीछे हट जाते थे, पीछे हट के और हमारे गांव के युवा को और बुलाते थे। और दोस्तों ऐसे ही एक एक करके हमारे गांव के युवा सबको ऐसी तैसी कर दिए। बुरा मत मानना आप लोग प्लीज़, जो भी सच्चाई था वही मैं बता रहा हूँ। जो हमारे गांव के युवा थे एक एक करके सबको मार दिया गया, सबको आउट कर दिए बीटा टोला के युवा। दोस्तों उसमें बहुत नादान बच्चे भी थे, लेकिन अपने दिमाग के दम पे वो लोग कमाल करके दिखाए। दोस्तों हमारे गांव के हर एक युवा आउट हो गया। दोस्तों जो भी उसमें युवा खेला था उसको याद होगा ये बात। दोस्तों बहुत बुरा तरीक़ा से बीटा टोला गांव का जो भी युवा थे वो राम परसौना के युवाओं को हराए और वो यहाँ से कबड्डी जीत के गए। दोस्तों बुरा तरीका हराने का मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीटा टोला गांव के जो थे ना उसमें से आउट ज़्यादा नहीं हुए थे और हमारे गांव के सबको आउट कर दिया गया। एक युवा रह गया था जो कि गया और उसको और आने दिए, वो भी मजबूत था, हड्डा खट्टा, मतलब बहुत मजबूत था। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना हमारे राम परसौना टीम में एक से एक दिग्गज थे, लेकिन सबको दिमाग से आउट किया गया। जो बीटा टोला गाँव का इंटेलिजेंट युवा है ना वो सबको आउट किया और खुद बच गए सब के सब। कुछ आउट हुए थे लेकिन काफ़ी बच गए थे और बीटा टोला वाले इनको एक को बुलाए और जैसे गए और पीछे बुलाए और पीछे बुला के दोस्तों
उनको पकड़ लिया गया और दोस्तों उनको भी आउट कर दिया गया। दोस्तों बीटा टोला गांव का युवा जीत गए और जीत के राम परसाना में झंडा लहरा के गए बीटा टोला का। दोस्तों मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरा पड़ोसी जो बीटा टोला गाँव है बहुत बेहतरीन है और वहाँ के लोग भी बहुत बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों वो लोग भी, उनको अंदर भी बहुत जोश जुनून है आगे बढ़ने का। दोस्तों ये वीडियो बनाने से ऐसा क्या होगा, हमारे गांव के युवा को क्या समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप खेलते हो जीतने के लिए तो आप ज़िंदगी में कभी जीत नहीं सकते, लेकिन अगर आप खेल रहे हो खेलने के लिए तो दोस्तों आपको हराने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए बीटा टोला गाँव का जो भी युवा थे वो जीतने के लिए नहीं खेल रहे थे, वो सिर्फ खेलने के लिए खेल रहे थे और ध्यान से खेल रहे थे, समझदारी से खेल रहे थे। लेकिन हमारे गांव के युवा एक तो घमंड कर लिए थे कि हम लोग बरियार है, वो लोग क्या कर लेंगे, वो लोग कुछ नहीं है, वो लोग तो एक धूल बराबर है। लेकिन दोस्तों वो धूल बराबर हमारे पूरे राम परसाना के ऊपर भारी पड़ गए। इसीलिए हमें समझदारी से कोई भी काम करना चाहिए, कुछ भी खेलना चाहिए तो समझदारी से खेलना चाहिए, जीतने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए खेलना चाहिए दोस्तों, फिर आपको हराने का कोई तरीका नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मैं बीटा टोला गांव का जो भी युवा है उनको बधाई देता हूं कि आप लोग राम परसाना के युवाओं को इतना बुरा तरीका से हराए, और जो भी जीतता है, जो भी अच्छा खेलता है उसका तारीफ़ होना ही चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और राम परसाना के युवा आगे से जब भी खेलेंगे तो समझदारी से खेलेंगे और अपने ऊपर घमंड नहीं करेंगे, एक दूसरे को डिपेंड नहीं होंगे कि फलनवा जिताएगा, चिलनवा जिताएगा। अरे कोई नहीं जिताएगा, आपको खुद जिताना पड़ेगा। जैसे बीटा टोला गांव का हर युवा सोच लिया था कि हम लोग सब मिल के जीतेंगे, ऐसे ही हम लोग को भी ध्यान से खेलना चाहिए, समझना चाहिए और इसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। राम परसाना का युवा जय, बीटा टोला का युवा जय।